राइट। तो ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि लीडरशिप होती क्या है। वास्तव में दोस्तों, इस इंडस्ट्री में वही व्यक्ति अचीव कर सकता है जो एक सच्चा लीडर होता है। बट सवाल वही है कि लीडर मतलब क्या, लीडर, व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड द लीडर। तो आप चाहें तो मुझे, जब तक हमारे बाकी फ्रेंड्स ज्वाइन कर रहे हैं, आप मुझे अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं कि आपके हिसाब से लीडर का अर्थ क्या होता है, लीडर मीन्स क्या। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि लीडर अर्थ क्या होता है। आप सोचिए कि लीडर का ट्रू मीनिंग क्या है। और दोस्तों, मैंने ये प्रोग्राम, ये बात कई सेमिनार्स में, कई मीटिंग्स में, कई लोगों से मैंने ये डिस्कस किया है, और सबके अपने अपने मीनिंग्स होते हैं लीडरशिप को लेकर के। कोई कहता है लीडर वो है जो सबको रास्ता दिखाता है। किसी ने मुझसे शेयर किया कि जैसे मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया पर्सनली कि सर लीडर वो है कि हु नोज द वे, गोज द वे, शोज द वे। ऐसे बहुत से लोगों के थॉट्स है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, लीडर अर्थ क्या होता है। लीडर दोस्तों, उसका अगर हम एक्चुअल हिंदी मीनिंग जाने, लीडर का अर्थ क्या है, तो लीडर का अर्थ होता है स्वप्रेरित। जी हाँ, स्वप्रेरित मतलब जिसको अपना गोल या टारगेट अचीव करने के लिए किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सेल्फ से इंस्पायर्ड होता है, दैट इज अ लीडर। और इस इंडस्ट्री के अलावा आप दुनिया में कहीं भी सफल होना चाहेंगे तो आपको स्वप्रेरित होना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको आपकी परिस्थितियां मोटिवेट नहीं कर सकती हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो ये इंडस्ट्री दोस्तों लीडरशिप की बिजनेस इंडस्ट्री है। और आज हम जिन लीडर से ये सीखने वाले हैं कि लीडरशिप के गुण क्या होते हैं, आप कैसे अचीव कर सकते हैं, उन्होंने अपने आप को एक मजबूत लीडर के तौर पे स्थापित किया है। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ, पिछले 15 साल से इस इंडस्ट्री में सीखते हुए ना जाने कितने लोगों को सफल बना चुके हैं। और जो ड्रीम्स हम लेकर के आते हैं इस इंडस्ट्री में, वो ड्रीम्स को वो ऑलरेडी जी रहे हैं। जी हाँ, उनकी लाइफ स्टाइल, वो ऑलरेडी उस ड्रीम को जी रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा उनके यहाँ आने से पहले कि अगर हम एजुटेक में उनकी जर्नी की बात करें तो लगभग 2 साल कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन इन 2 सालों में दिसंबर 2022 में उन्होंने पहली कुशाक कार एस्कोडा की अचीव की। एक 15 से 20 लाख रुपए की कैटेगरी की कार अचीव करना, इट मींस, ये बताता है कि उन्होंने साल के उन 8-10 महीनों में ही इतनी मेहनत की थी कि वो उस कार को अफोर्ड कर सके, अर्थात इनकम हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही एजुटेक के फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर बने, सेकेंड रॉयल्टी अचीवर भी वही बने। और अक्टूबर मंथ में, अभी 2023 खत्म भी नहीं हुआ था, अर्थात लगभग 10 महीने और अपनी लीडरशिप पे काम करते हुए उन्होंने मर्सिडीज जैसी एक एसयूवी अचीव की। जी हाँ दोस्तों, मर्सिडीज, वो कार जिसके बारे में आम आदमी बात भी नहीं करता, वो उन्होंने अचीव की। और आज हम उनसे ही सीखने वाले हैं कि वो क्या लीडरशिप के गुण हैं जिसके जरिए हम भी इस इंडस्ट्री में वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। तो आप इस सेशन में आ चुके हैं और अब हम ज्यादा देर ना करते हुए उनको बुलाएंगे और हम जानना चाहेंगे उनके जरिए कि वो आज हमें वो सारी चीजें बता सके जो इस अगले 40 से 50 मिनट में शेयर की जा सकती है। तो तैयार रहिए, दिल थाम के। हम आज बुलाने वाले हैं हमारे एजुटेक के सबसे पावरफुल लीडर, जिन्होंने वो सारी चीजें अचीव की है जिसका हम सपना लेकर के यहाँ आए हुए हैं, जो नवी मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। बहुत ही प्यारा स्वभाव है उनका, मैं जब जब उनसे मिला हूं एक अलग ही एनर्जी शेयर करके गए हैं। और मैं उनसे मुश्किल से 4 बार ही मिला हूं। लेकिन आपने सुना होगा कि रामायण में एक योद्धा था बाली, जिसके अंदर ये ताकत थी कि वो जिसके सामने जाता था उसकी आधी शक्ति खुद ले लेता था। लेकिन बबन सर से मैं जब भी मिला हूं, वो एक 1-2 मिनट 3 मिनट की मीटिंग ऐसी होती थी कि वो अपनी ताकत आपको भी दे देते। तो इतनी शानदार पर्सनालिटी के मालिक और हमारे आज के लीडरशिप ट्रेनिंग के ट्रेनर, जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा स्वागत करें मिस्टर बबन वायकर सर का। थैंक यू जीतू सर, थैंक यू वेरी वेलकम मच। सर। यस, जीतू सर के बारे में कहेंगे तो बहुत अच्छे लीडर्स है ऑलरेडी वो। और वो एमपी से, जब एमपी के जबलपुर के हैं, और बहुत मीठी भाषा है हिंदी, हिंदी की उनकी, एमपी वालों की, तो आप जानते हो। तो चलो, थैंक यू जीतू भाई। और जी सर।
मैं शुरुआत करता हूँ अभी, और आए हुए सभी हमारे दोस्त और लीडर्स का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मेरे सेशन की तरफ चलता हूँ। मेरा नाम है बबन वाइकर, मैं नवी मुंबई से रहने वाला हूँ। और ये इंडस्ट्री में अपने 15 साल से काम कर रहा हूँ। बहुत सारे कंपनी में अच्छे लेवल पे काम कर चुका हूँ, डायमंड, डबल डायमंड। मगर यहाँ पे इजूटेक में मेरे को 2 साल पूरे हुए हैं। इजूटेक में अच्छा शुरुआत करते वक्त मैंने कुछ चीजें इजूटेक में देखी थी, और वो सही मायने में मेरे मामले में साबित हुई है। क्योंकि उसी को कहते हैं लीडर्स। जैसे सर ने अभी उसकी शुरुआती लीडर्स की भाषा से की, तो कहता हूँ जिसको अपने रास्ते मालूम पड़ते हैं, अपनी आगे चलने की ताकत पहले से ही वो जहन में बिठा लेता है क्या ये चीज सही है क्या गलत है, और वहां पे वो शुरुआत कर देता है और उसको सही साबित कर देता है, उसको ही नेटवर्किंग में, डायरेक्ट सेलिंग में लीडर्स कहते हैं। चलो मैं स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ। जीतू सर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर, परफेक्ट। ओके, चलो ठीक है। दोस्तों, इजूटेक में आपका सबका वेलकम है। इजूटेक मतलब हम उसको हमारे भाषा में कहते हैं, और सही साबित है, इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग फिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म हमारा है। और हम, आप सभी जानते हो क्योंकि आप सभी जॉइंट्स मेंबर हो, कि हमने एक नई टेक्नोलॉजी लाई हुई है, जैसे कि एक फिजिकल एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, इसका दोनों का संगम करके एक नया आविष्कार, नई शुरुआत हमने की है बच्चों के लिए। अब जानते हो या सुना होगा, क्या एजुकेशन ऐसी चीज है, क्या चाणक्य के भाषा में कहेंगे तो उसको हम दोस्त कह सकते हैं। एजुकेशन ऐसी चीज है क्या, एजुकेशन से आप कहीं भी कोई भी चीज हासिल कर सकते हो, और ऐसा ज्ञान का भंडार है क्या वह आपसे कोई चोरी नहीं कर सकता है। आप कितने भी दुविधा में फंसे हो तो एजुकेशन ही आपको आगे लेके चल जाता है। ऐसे एजुकेशन के काम में हम काम कर रहे हैं, एजुकेशन का हम प्रचार कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम एक अच्छा काम हाथ में लेके शुरुआत की है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपने देखा होगा क्या, बहुत सारे हमने आज तक प्रोडक्ट बेचे हैं। प्रोडक्ट बेच की बात करेंगे तो हेल्थ के रहेंगे या और कुछ प्रोडक्ट रहेंगे। तो ये सभी प्रोडक्ट कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी के प्रोडक्ट थे। मगर एजुकेशन ऐसी चीज है कि आप किसी को एक बार एजुकेशन दे देते हो, तो वो जिंदगी भर उसका, मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ता है। तो एजुकेशन ऐसी एक सीख है, एजुकेशन ऐसी एक रास्ता है, क्या उसके द्वारा हम बहुत सारे लोगों का तो भला कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ हमारा भी अच्छा करियर उसमें कर सकते हैं। हम लोग अभी उद्योगपति की बात करेंगे, तो व्यापार, उद्यमता या उद्योगपति किसे कहा जाता है? उद्योगपति की सही मीनिंग वैसा देखा जाए तो आज हम बहुत सारे उद्योग देखते हैं मार्केट में, ट्रेडिशनल बिजनेस देखते हैं। तो बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग को भी एक बिजनेस है, और डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली बिजनेस है, हम उसे अलग अलग नाम से जानते हैं। मगर डायरेक्ट सेलिंग को आप व्यापार के दृष्टि से, उद्योगता के दृष्टि से, या उद्योग के दृष्टि से, व्यवसाय के दृष्टि से देखोगे, तो सही में आने वाले 2025 से लेके 30 तक बहुत बड़ा व्यापार ये इंडस्ट्री करने वाली है। क्योंकि आज नहीं, ये 10 साल पहले एक भविष्य में लिखा हुआ है। क्या आने वाले भविष्य में 10 साल मतलब 2025 से 2030 तक इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बड़ा कारोबार होने वाला है, और उसके हम एक हिस्सेदार है। और हम वो व्यवसाय करते वक्त हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट है वो भी ऐसा चाहिए कि उसकी जरूरत दर में डेली बढ़ती जानी चाहिए, या डेली लगने वाली चीज चाहिए, या सालों साल चलने वाली चीज चाहिए। तो हम सही मायने में हमने ऐसा ही प्रोडक्ट हमारे हाथ में लिया हुआ है। जैसा इजूटेक का हम बात करेंगे, तो इजूटेक के साथ में आप सालों साल नए टेक्नोलॉजी के साथ
और 10-20 साल बड़ा बिजनेस कर सकते हो। आने वाले समय में हमारे आज जो प्रोडक्ट्स है उससे भी बहुत बड़े प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि आप देख रहे हो जब हमने शुरुआत की 2 साल पहले, तभी हमारे पास एक या दो पैकेजेस थे, ओनली फर्स्ट से 10 तक का था, और सीबीएसई बोर्ड और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का इंग्लिश मीडियम था। आज के तारीख में हमारे हाथ में आप देखोगे कि हिंदी मीडियम आ रहा है, अप्रैल तक पूरा हिंदी मन 8, 9, 10 का हिंदी मीडियम चालू हो जाएगा। आज हिंदी मीडियम 10 का आ चुका है, मराठी मीडियम भी 8, 9, 10 का आ रहा है। उसके साथ साथ में हमने सेमी इंग्लिश, उसके बाद में स्पोकन इंग्लिश, एमएस ऑफिस, एक्सेल एडवांस, और अभी भगवत गीता हमारा मार्च में लॉन्च हो जाएगा। उसके बाद में हमारा हमारा एक फाइनेंस का प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। आने वाले यही साल में 2024 में आपके हाथ में 5 से 6 नए कोर्सेस आपके हाथ में रहेंगे एंड तक। तो ये एक बढ़ता हुआ, और उसमें बहुत बड़ा समंदर छुपा है। एजुकेशन के मामले में आप देखोगे तो घर बैठे हुए आदमी भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ऐसी कोर्सेस हम आने वाले समय में लॉन्च कर रहे हैं क्या, जो 10 साल अभी तक आने वाले 10 साल तक तो ओनली कोर्सेज बनने का सिलसिला जारी रहेगा। तो आप सोच सकते हैं आगे कितने साल तक हम ये इजुटेक के साथ काम कर सकते हैं। और इतना बेहतरीन एमडी का जो विजन है, हमने जो वो टाइम देखा था, आज मैं वो पुराने इसमें नहीं जाता हूँ कि मैंने कैसा शुरुआत की है, मगर मैं आपको ये बिजनेस की एक अच्छी चीजें कुछ बताना चाहता हूँ क्या एजुकेशन और एजुटेक के बारे में। क्या एजुटेक में आप आज जो सोच लेके आए हुए, वो सोच सही में साबित आपको करियर करेंगे, सही मायने में करियर में आपको आगे लेके जाएगी कि नहीं। तो सही आपको वही बताना चाहता हूँ कि 100% आपने जो सोचा है वो फुलफिल आप कर सकते हो, क्योंकि हमने भी 2 साल पहले कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट देखा था और प्रोडक्ट की ताकत समझ ली थी। और एमडी को जब भी मिले तभी एक समझ में आया कि ये 29 साल का लड़का है, मगर सोच बहुत बड़ी है, सपने बहुत बड़े हैं, और ऑलरेडी बड़े बिजनेसमैन है। वो खुद 10 कंपनियां चला रहे उनके फैमिली के, और खुद भी 3 ऐसे प्लेटफॉर्म है कि खुद उन्होंने अपने उम्र के 18 साल से शुरुआत की हुई है, और बड़े मकाम पे वो लेके जा चुके हैं। और बड़ा नाम है उनका महाराष्ट्र में, पुना डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत बड़ा नाम है। तो उनको मिलने के बाद एक समझ में आया कि ये प्रोडक्ट उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग के लिए, या आप हम उसको एमएलएम बोल सकते हैं, उसके लिए नहीं बनाया था। ये प्रोडक्ट उन्होंने ट्रेडिशनल मार्केट के लिए बनाया था, मगर उसका कॉस्ट कम रखने के लिए या घर घर में पहुंचाने के लिए उसको बाद में 2 साल के बाद में उसको डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने लाने का सोच लिया था। तो तभी मैं एक समझ गया था कि इनका ये जो स्टार्टअप है वो बड़े लेवल पे लेके जाने का प्लानिंग है। तो इनके साथ हम जुड़ेंगे तो 100% हमारे सपने पूरे हो गए। और तभी वो सोच लेके मैं निकला था। तो वो सोच मेरी ये 2 साल में जितू भाई के मुंह से अपने सुना है, जितू सर के, क्या वो कहाँ कहाँ तक मुझे लेके गए, तो 100% आपको भी लेके जाएगी। तो ये बहुत बड़ा डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस है, उसमें आपको चूज करने आना चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा प्रोडक्ट आप मार्केट में दे सकते हो। क्योंकि आज एजुकेशन का बात करेंगे दोस्तों, तो एजुकेशन में आज 3 करोड़ बच्चे इंडिया में हर साल स्कूलों में एंट्री लेते हैं। तो आप सोच सकते हैं इतना बड़ा हमारा लोक संख्या है इंडिया का, और उसमें हर साल कितने बच्चे फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में जाते हैं। और एजुकेशन में तो हम लोग ओनली 10 तक ही सीमित नहीं रह रहे, आने वाले समय में हम 11वीं 12वीं मतलब नीट जी और कुछ बड़े बड़े कोर्सेस हम लॉन्च कर रहे हैं। तो यहाँ पे न अटने वाला, हमारे मराठी भाषा में कहते, एक समंदर आपके हाथ में है। क्या आने वाले समय में हमारे बहुत कुछ कोर्सेस आ रहे हैं, तो वो लेके आप कुछ मार्केट में बहुत बड़ा धमाका कर सकते हो। तो अभी उद्योगपति की बात करेंगे तो उद्योगपति अलग क्या करते हैं, तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे। तो जो भी व्यापारी है, उद्योगपति है, वो पहले अपनी जिंदगी के 3 से 4 साल ऐसे लगा देते हैं मेहनत करने में, क्या आगे उनका वो बिजनेस फल फूल जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग में तो कहा ही जाता है कि आपको 100 दिन, सॉरी 1000 दिन आपको फुल टाइम देने और शिद्दत से देने हैं, सातत्य से देने हैं, तो ही आप यहाँ बहुत बड़ा कारवा खड़ा कर सकते हो। और ये बात सच है, आपके सामने ऐसे बहुत उदाहरण रहेंगे। और मैंने मेरे डायरेक्ट सेलिंग के करियर में ये देखा है कि मैंने कभी भी कौन सी कंपनी हाथ में ली है तो पहले 2 साल 3 साल धुआंधार काम किया है,
कोई ज्वाइंट हुए ना हुए, मार्केट में कभी ऐसा नहीं हुआ क्या मार्केट में मैं नहीं दिखा, हमेशा मार्केट में लगा रहा, मेरा काम शिद्दत से करते रहा, तो आपको भी वही करना है। कोई भी व्यापार रहने दो, वो ट्रेडिशनल व्यापार रहने दो या हमारा डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार रहने दो, वहां पे आपको आपके जिंदगी के 2 से 3 साल कंटिन्यूटी देने हैं, कंटिन्यू देने हैं, सातत्य से काम करना है, तो आपकी जीत को कोई नहीं रोक सकता। हमें भी वही करना है, क्योंकि आपको जो मंजिल पे पहुंचना है, वो मंजिल पे पहुंचने के लिए आपको पहले पाया मजबूत करना पड़ेगा, मतलब आपको ग्राउंड वर्क बहुत करना पड़ेगा। आपके आए हुए लोगों के साथ आपको मार्केट में उतरना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, तभी आपका कारोबार बनता जाएगा और आप ये बिजनेस में तरक्की हासिल करते जाओगे। तो ये सभी के लिए लागू होता है, सभी बिजनेस के लागू होता है कि आप कौन सा भी काम हाथ में लीजिए तो वह आपको टाइम देना ही पड़ेगा, और टाइम के साथ आपको कुछ समय के साथ आपको कुछ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। यहाँ पे भी वैसा है, आपको टाइम भी देना पड़ेगा और मार्केट में दौड़ने के लिए आपको खुद जेब से स्टार्टिंग में पैसा लगाना पड़ेगा। तो 100% आपकी टीम खड़ा होने के बाद उससे 10 गुना पैसा आपको मंथली आपके जेब में आ जाएगा। तो हमारा जो कैपिंग है वहां पे 100% आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर आप डेली के पहुंच सकते हो। ये प्रूवन सत्य है। उसके लिए आपको मार्केट में लगातार काम करना पड़ेगा और व्यापारी दृष्टि से ही इसको देखना पड़ेगा। तो ही आप यहाँ सक्सेस होगे। उसको अलग अलग एक पार्ट टाइम का बिजनेस या ऐसे तरीके से देखोगे तो मैं समझता हूँ आप जितना टाइम दोगे, जितना सोच रखोगे, वो सोच से ही आपका तरक्की सीमित रहेगा या तरक्की हो जाएगा। तो एक ध्यान में रखिए, आप जो सोचते हैं वही होता है, और सोच में ही बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो पहली बात तो कौन सा भी बिजनेस में आप आगे बढ़ना चाहते हो तो टाइम देना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके साथ साथ आपको सोच आपकी बड़ी करनी पड़ेगी, आपके सपने बड़े करने पड़ेंगे। तो ये बात सच है। अभी कुछ चीजें हैं, क्या व्यापार में आपको या डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी रहती, जैसे कि आपको कुछ चीजों का बलिदान देना पड़ता है। आपका ये इंडस्ट्री में का अनुभव क्या है मुझे मालूम नहीं है, मगर डायरेक्ट सेलिंग में वही सक्सेस हुआ है, वही बंदे ने करोड़ों रुपए कमाए, वही बंदा डायमंड बनाए, वही बंदा डबल डायमंड बनाए, क्राउन डायमंड बनाए, जिसने कुछ चीजों का बलिदान दिया है। क्योंकि एक सर्वसामान्य व्यक्ति जो नौकरी धंधा बिजनेस नौकरी करने वाला आदमी है, वो क्या करता है, वो उसका 12 घंटा 8 घंटे का ड्यूटी के बाद जो बाकी का टाइम बचा हुआ टाइम है वो अपने फैमिली वगैरह में स्पेंड करना जानता है, और वो करता है। संडे के दिन फैमिली के साथ ही गुजारता है, घर सॉरी मतलब घरदार और परिवार में लगा रहता है। मगर आप ये इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो तो 2 से 3 साल आपको बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा टाइम का, और उसके साथ साथ में आपके सपनों पूरे करने के लिए आपके कुछ चीजें आज तक जो आप करते आए उस वो चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके साथ साथ में आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, होशियारी से काम आपको करना पड़ेगा। मैं हार्ड वर्क का बात कर रहा हूँ और स्मार्ट वर्क का, तो कुछ जगह पे देखो, कंटिन्यूटी रखना ये हार्ड वर्क है, मार्केट में डेली जाना ये हार्ड वर्क है। उसके साथ साथ में स्मार्ट वर्क मतलब क्या है, आपको डिसीजन लेने आने चाहिए, किसके साथ कौन, जब भी आप मीटिंग्स कर रहे हो वो बंदा के कोई क्वेश्चन रहेंगे उसको स्मार्ट से हैंडल ही करना आना चाहिए। क्योंकि व्यापार आप करते हो, आप शॉप डाले हो और आपके शॉप में कोई बंदा आता है और वो कोई चीज बहुत बार पूछता है, भाव पूछता है, सब देखता है और बाद में वैसा ही चला जाता है, तो आप उसको चिल्लाते नहीं हो, उसको प्यार से सब चीजें दिखाते हो। वो साड़ी आपका समझो कपड़े का शॉप है तो कपड़े के शॉप में आप कपड़ा दिखाते हो, नहीं लिया तो भी उसको जाते वो स्मित हास्य से ही उसको विदाई देते हो। सेम ये स्मार्ट का वर्क का काम हुआ। तो हमें हमारे बिजनेस में जहां जरूरत है वहां स्मार्ट वर्क करना है। या स्मार्ट वर्क का मतलब आपकी टीम बनने के बाद तो आपको टीम को संभालना है, टीम को स्मार्टली हैंडल करना है, टीम के साथ प्लानिंग्स करने, तो उसके साथ प्रोफेशनली से आपको काम करना है। तो और ऐसी कुछ चीजें आपको जरूरी है, आप पढ़ रहे हो तो ये चीजें आप
करोगे, आपके जिंदगी में उतारोगे, डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हो आपके व्यापार में उतारोगे, तो 100% आप आपके मंजिल तक, अपने आपके सपनों तक 100% आप पहुंच जाओगे। और उसको ही व्यापारी कहते हैं। तो हमें वो एक फार्मूला अपने जीवन में लाना है कि हम एक व्यापारी है, हम एक उद्योगपति है, तो हम एक उद्योगपति के ही माइंड से डायरेक्ट सेलिंग का करोगे तो 100% ये सच होगा। क्योंकि मेरे बारे में बताता हूँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग के पहला, फुल टाइम इंडस्ट्री में आने के पहला, मैं सही में एक बिजनेसमैन था। मेरा बॉम्बे में, वेस्टर्न मुंबई और साउथ मुंबई में बिजनेस चलते थे। मेरा मिल्क का बिजनेस था, डेली का सप्लाई पे 15,000 लीटर के ऊपर था। उसके बाद में होटल था। ये सभी बिजनेस मैं कर रहा था। मगर कहीं ना कहीं मैंने एक देखा है, क्या ट्रेडिशनल मार्केट में हम जितना मेहनत करते हैं उतना परतावा नहीं आता है, उतना बेनिफिट नहीं होता है, और बहुत कुछ हमारे कर्जों में चला जाता है, कर्जे, बिजनेस के अटके हुए पैसे में। तो मुझे कहीं ना कहीं 2000, मैं वैसा 8-10 से काम कर रहा था, मगर 2013-14 से मैं फुल टाइम ये इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, और तब से मैंने मेरे सपने पूरे किए। मगर 2013-14 में एक ही चीज अंदर उतार के आया कि मुझे यहाँ सक्सेस होना है। पुराने सभी बिजनेस मैंने स्टॉप करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चूज किया और प्रोडक्ट बेस में ही काम किया। ये मैं इससे कहता हूँ, हमेशा वर्ड से कहता हूँ। क्योंकि मैंने जो भी प्रोडक्ट हाथ में लिए, वो अच्छे प्रोडक्ट हाथ में लिया और उसमें अच्छा खासा करियर भी बनाया हुआ है। तो मैंने जब भी कोई भी कंपनी में काम शुरुआती किया, तो मैंने वहां पे, मैं वो उसको बिजनेस करके ही किया है, और वो व्यापार के हिसाब से ही काम किया है करके मैं सक्सेस हुआ। आपको भी वो मैं गुरु मंत्र देना चाहता हूँ कि आप कौन सा भी चीज हाथ में लेगे, तो अपने लिए मेरा बिजनेस है करके काम करोगे तो आप जीतोगे। अपलाइन का बिजनेस है करके आप ये काम को शुरुआत करोगे तो 100% आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे, और ना आप सरवाइव हो पाओगे। ये इंडस्ट्री में वही जीता है जो बंदे ने, ये मेरा बिजनेस है, मैंने चूज किया है, मेरे लिए काम कर रहा हूँ, उसने दिखाने का काम किया है, और उससे जरूर स्टार्टिंग के टाइम पे मुझे कुछ सीखना है करके अपलाइन का खाली आप यूज करोगे, अपलाइन का फायदा उठाओगे, तो आप आगे जाओगे। खुद, मैं हमेशा स्टेज पे भी बोलता हूँ कि खुद का बंदूक खुद के कंधों पे आप जब तक नहीं लोगे, तब तक आप सामने निशाना नहीं लगा सकते हो। क्योंकि दूसरे के कंधों पे बंदूक रख के आप कभी भी सही निशाना नहीं लगा सकते हो। तो ये ध्यान में रखिए। आपको डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर करना है, इजुटेक में अपना करियर करना है, तो सभी चीजें आपको सीखनी जरूरी होगी। प्लान देना सीखना आना चाहिए। कंधे पे बंदूक लेना मतलब, किसी को भी आप प्लान देने जाओगे तो सभी चीजें का नॉलेज आपको होना चाहिए। 2-4 महीनों में आप ये चीज हासिल कर सकते हो। अपलाइन के साथ घूम के, अपलाइन के साथ प्लान करके, बाद में आपने प्लान खुद करना सीखो। अपने टीम को आप गाइड्स करना सीख लो, अपने टीम को प्लान करना सीखो। तो भी प्लान खुद करो तो 100% आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। लोग आएंगे जाएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री में लोग ज्वाइन तो होते हैं, मगर सर्वाइव करने के लिए उनको आगे उनकी उतनी सोच बड़ी नहीं होती, या वो सोच से आए नहीं रहते। वो आपने बताया करके, आपको देख के आए रहते। मगर जिनके अंदर यहाँ से काम करने का जुनून और इजुटक यहाँ से उतर गया, तो 100% वो बंदा आपके टीम में सबसे बड़ा काम करेगा। तो ध्यान में रखिए कि आपको ये यहाँ सक्सेस होना है, तो आपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाइए, और 100% आप यहाँ आने वाले 2 साल में, 3 साल में बड़े लेवल पे आप पहुंच जाओगे। आपके हमारे जो अवार्ड्स है वो भी अचीव करोगे, और कैपिंग भी मारोगे। और महीने का 9 लाख 10 लाख, जो हमारा 9 लाख रुपया कैपिंग है, वो भी आप हर महीने का लोगे। और जो हमारा मेन इनकम है, जो रिपर्चेस इनकम, ये भी बड़ा लेवल पे आप लोगे। और बिजनेस में देखिए, अभी मैं बिजनेस का बात कर रहा हूं, तो आज जनवरी से 1 जनवरी से कंपनी ने हर डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में और ज्यादा सोचा। और जो हमने 2 साल पहले जो हमारे लिए कुछ इनकम नहीं थे, वो हमने इसमें ऐड कर दिए। जो हमने आज तक जो मैंने कमाया, उसमें वो इनकम ऐड रहता था, और 30% 40% मेरा इनकम और ज्यादा रहता था। तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो आज सर ने, हमारे एमडी नीलेश सर ने जो सौगात लाई हुई है, क्या हमने उनको कुछ ये डाले थे कि हमारे आए हुए लोग जो स्टार्टिंग में उनको इनकम का जरूरत है, वो मार्केट में जब भी दौड़ते हैं तो उनको ज्यादा इनकम आना चाहिए करके, सर ने वो बात मानी। और हमने
ऐसे कुछ एडिशनल इनकम सबके लिए लाए हुए, वो आगे आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। चलो, अभी यहाँ सक्सेस होने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी रहती है। आपको इथिक्स से काम करना पड़ता है, इथिक्स आपका होना चाहिए, इंटीग्रिटी से, या आप पढ़ रहे हो तो ये सभी अपना आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। तो ये सभी चीजें आपके अंदर आपको डालनी पड़ेगी, और यहाँ वो तरीके से आप काम करोगे तो 100% आप सक्सेस होगे और बड़े लीडर्स कहलाओगे, और आपके टीम में भी आप लीडर्स बनाओगे। क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग मतलब डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कहा जाता है आप जैसे काम कर रहे हो वही तरीके से आपकी टीम आपको फॉलो करने वाली है। तो हमारे जो भी, चलो मैं आता हूँ अपने बिजनेस प्लान पे, जहाँ जहाँ आज एक और एक लिखा हुआ था स्टैन सर ने कि हमने जो एडिशनल कुछ चीजें लाई हुई है वो उसके बारे में आगे बताता हूँ। तो हमारे पैकेजेस जो है, ये पैकेजेस आपको मालूम है, छोटे बच्चों का पैकेजेस, उसके बाद में जूनियर चाम्स का है, और सीनियर प्रो में आपको मालूम है, सीनियर प्रो बोलेगी तो कुछ लोगों ने सुना नहीं होगा, तो हमारे ब्रोशर में नहीं है। तो सीनियर प्रो मतलब हमारे जो 10th के बाद के पैकेज है, जो स्कूलिंग के बाहर के पैकेज है, उसको सीनियर प्रो बोलते हैं। जैसे क्या स्पोकन इंग्लिश है, MS ऑफिस है, MS ऑफिस एडवांस मतलब एक्सेल एडवांस है, और अभी आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स है वो इस कैटेगरी में आते हैं। जूनियर चांस मतलब हमने 5 से लेके 10 तक महाराष्ट्र शासन और CBSE बोर्ड 6 से लेके 10 तक का जो पैकेज है ये इसमें आते हैं। यहाँ पे आपको दो कैटेगरी है, जैसे कि 5 से लेके 8 तक का जो हब बीवी का था, और 9-10 का जो पैकेज है वो 1 बीवी का था। तो अभी अभी हमने यहाँ पे एक एडिशनल चीज आया लाई है, क्या कुछ चेंजेस नहीं किए हुए कि खाली अमाउंट वही है। खाली हमारा जो 5,500 का पैकेज है, 5,499 का जो पैकेज है, 1 से 5 तक और 5 से 8 तक, और उसके बाद में सीनियर प्रो के जो हमारे 3 पैकेजेस है, इसकी कॉस्ट है 5,499। इसको हमने 100 बीवी दिया हुआ है। और 1 बीवी का हमारा जो पैकेज था, मतलब 10,998 का, मतलब 11,000 हम जो उसे कहते हैं, तो जो वो पैकेज है उसको हमने 200 बीवी, 1 बीवी का कितना 200 बीवी दिया हुआ है, और हाफ बीवी को हमने 100 बीवी दिया हुआ है। ओके, ये बीवी कैलकुलेशन के लिए हमने उसको एडिशनल किया, और आपको दिखने में बोलने में भी अच्छा हो जाएगा। अभी हमारे पैकेजेस की कॉस्ट की बात करेंगे, तो मैं पहला ही आपको बात किया क्या, ये इंडस्ट्री में लाने का वजह यही था कि क्योंकि कॉस्ट को कम रखना था कहीं ना कहीं। तो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट हमारा बहुत बहुत ये है। छोटे बच्चों का हमारा जो पैकेज है उसका 5,500 है साल का कॉस्ट, पूरे साल का। कहीं ना कहीं हम लोग 1 या 2 महीने के फीस के बराबर फीस ओनली चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा जूनियर चाम जो 6 से 8 तक, मतलब महाराष्ट्र शासन का 5 से 8 और CBSE बोर्ड 6 से 8, ये जो हमारा पैकेज है 100 बीवी का, इसका कॉस्ट है 5,500 रुपया। इसके साथ हम क्या दे रहे, 24/7 हमारे मेन बुक्स जो है वही हथियार है। क्योंकि बच्चे बार बार रिवीजन वही से करने वाले हैं। होमवर्क करते वक्त उसको कुछ अड़चन आ गई तो वहां पे उनके बाजू में हमने टीचर उनको 24/7 अवेलेबल किया है। तो ये तो दे ही रहे, उसके साथ साथ हम उनको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग लाइव क्लासेस को बेच नहीं रहे, यही पैकेज के साथ हमने उसको फ्री दिया हुआ है। और एडिशनल हमने उसमें अभी क्विज चालू किया है, जो कि अभी 2 क्विज हमारे हो चुके हैं। उसमें कुछ बच्चों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया है, फोन सामने से आए। मैं घाटकोपर में कल एक प्रोग्राम किया, वो घाटकोपर के प्रोग्राम में वो एक बच्ची आई थी, उसने 5वां प्राइज हासिल किया था। तो इतना मतलब उसके बातों में, और उसका हमने सत्कार भी किया। तो बच्चों को हमारा मेन मकसद क्या है MD सर का, हम उनको प्रोडक्ट बेचना मेन मकसद नहीं, उनको बच्चों को एजुकेट करना, और एक रूरल एरिया का बच्चा भी बड़े लेवल का एजुकेशन ले सके, और मर्सिडीज में जाने वाले का बच्चा भी वही एजुकेशन ले सके। ये जो थॉट है उनका, क्या एक बड़े टीचर का एक रूरल एरिया के बच्चों को भी ये अप्रोच मिले। तो आज सोचो कि हमने जो एजुकेशन पैटर्न लाया है उसमें बच्चे जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि बच्चे आएंगे तो ही हमारा प्रोडक्ट आगे बढ़ने वाला है। तो वो बच्चे ज्यादा से ज्यादा हमारे लाइव क्लासेस अटेंड कर सके, करने चाहिए। इसलिए हमने क्विज का भी एक फार्मूला कंपनी ने चालू किया हुआ है। सोचिए, क्विज में कंपनी ने बच्चों के लिए भी फंड्स अवेलेबल किए। ये क्या हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर से नहीं है, एक सर का एक
बहुत बड़ा सपना है कि आने वाले समय में इंडिया में घर घर में अपना हर बच्चों को इसका फायदा होना चाहिए। ऐसी कॉस्ट भी रखी हुई और ऐसे प्लानिंग्स भी हम हमारी कंपनी आने कर रही है। आपने देखा होगा ये 2-3 महीने से भी आप जुड़े होगे तो आपने ये 2-3 महीने का भी कारवा आपने देखा होगा कि नए नए आइडियाज कंपनी बच्चों के लिए लगाती रहती है। उसके बाद में 9-10 का हमारा 11,200 बीवी, इतना कॉस्ट इफेक्टिव। सीनियर को जो 5,500 का है उसको 100 बीवी दिया हुआ है। चलो हम हमारे बिजनेस के तरफ चलते। यहाँ पे फ्री साइन अप है। उसके बाद में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पैकेज आपका कोई भी पैकेज सिलेक्ट करके लेना है। और उसके साथ साथ में आपको 2 आईडी डायरेक्ट कर 2 रेफरल डायरेक्ट करने तो आप बिजनेस कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। चलो हम पहला इनकम देखते हैं। हमारा पहला इनकम है ग्रुप मैचिंग बोनस। ग्रुप मैचिंग बोनस आपको, आपका आईडी कौन सा भी होने दो, आपको आपके ले 2 ग्रुप में समझो 100 बीवी का बिजनेस आता है, मैचिंग आता है, तो पहला इनकम 100 बीवी का मैचिंग होता है तो पहला इनकम निकलेगा आपको ग्रुप मैचिंग बोनस 1,000 रुपीज, 750 रुपए ग्रुप मैचिंग बोनस और 250 रुपए हमारा जो बीडीएफ था, ऐसा मिला के आपको 1,000 रुपीज आ जाएगा। और उसका डेली कैपिंग रहेगा। आपका आईडी समझो 100 बीवी का है तो डेली कैपिंग रहेगा 10,000 का। और मंथली का बात करेंगे तो 3 लाख रुपए आप महीने का कमा सकते हो। आपका आईडी समझो 200 बीवी का पर्सनल आईडीज, मतलब पर्सनल परचेसिंग आपका 200 बीवी का है। तो और आपके नीचे 200 बीवी मैच होते हैं तो आपको 2,000 रुपए निकलेगा। 100 बीवी मैच होते हैं तो 1,000 रुपए निकलेगा। मगर यहाँ पे फर्क आएगा ओनली काय का, कैपिंग का। यहाँ पे 30,000 रुपए पर डे आप कैपिंग ले सकते हो, मतलब मंथली 9 लाख कमा सकते हो। आपको यहाँ कुछ कंडीशन है। हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कंडीशन रहती है, आपको 2 डायरेक्ट करनी बहुत जरूरी है, तभी आपका इनकम आप विड्रॉल कर सकते हो। आपका आईडी ग्रीन होना चाहिए, तभी दोनों साइड में, एक साइड में आपका काम हो रहा है और आपका आईडी रेड है तो वो जमा होते रहेगा बीवीज। मगर दूसरे साइड में आपको काम स्टार्ट करना है, आपको मतलब वर्क चालू करना है तो आपका आईडी ग्रीन होना चाहिए। फर्स्ट परचेसिंग आप जो करेंगे, 100 बीवी का करोगे या 200 बीवी का करोगे, वो हिसाब से आपका हमेशा के लिए कैपिंग रहेगा। ओके, चलो आगे चलते। ये हमारा एक चेंजेस आपने यहाँ देखा होगा। हम यहाँ पे पहला ग्रुप मैचिंग बोनस ओनली 750 देते थे हाफ बीवी को, मतलब 100 बीवी को। आज के तारीख में हमने जिसको 100 बीवी कहा है और 200 बीवी आज हम जिसको कहते हैं, पहला 1 बीवी हम कहते थे, उसे हम 1,500 रुपया ग्रुप मैचिंग बोनस देते थे। अभी आपको कितना मिलेगा, 1,000 रुपीज हाफ बीवी को, मतलब 100 बीवी को। और 200 बीवी को आपको 2,000, मतलब 5,500 का मैच पैकेज आपका मैच होता है तो आप 1,000 रुपीज आने वाले, पहले 750 रुपए आते थे और अभी 11,000 का आपका पैकेज चला जाता है, मैचिंग होता है तो आपको 2,000 मिलेंगे। पहले आपको कितना मिलते थे, 1,500 रुपए मिलते थे। तो यहाँ पे आपके टीम में आने वाले समय में 2-4 महीने 6 महीने में आपका एक 50-100 लोगों का भी टीम बनता है और डेली 10 से 15 बीवी का बिजनेस आना चालू हो जाता है। 15 बीवी का बिजनेस आपके टीम में आएगा तो 100 आप डेली का 30 लाख के कैपिंग पे पहुंच सकते हैं। इतना इजी प्लान कर दिया था। पहला 15 बीवी का मैच करोगे तो कितना आता था, कम पैसा आता था। आप मैचिंग करने के लिए आपको 22 बीवी लगते थे, 22 बीवी का बिजनेस लगता था। अभी यहाँ पे आपको खाली 15 बीवी में आप 30,000 के कैपिंग पे पहुंच सकते हो। इतना बेहतरीन हमने यहाँ पे बूस्टअप दिया हुआ है, क्योंकि यही इनकम मेन है। जब भी कोई भी काम स्टार्ट करता है तो यही इनकम पहले उसके हाथ में आता है। हमारा सेकंड इनकम है। तो यहाँ पे आपको तो मालूम है कोई भी विड्रॉल चार्जेस नहीं है हमारे, ओनली 5% टीडीएस कट होता है, 0 एडमिन चार्जेस है। ये सभी चीजें हमने वही के वही रखी हुई है। उसके बाद में हम बात करते हैं 1 मिनट। रैंक का आपको इजुटेक के रैंक्स मालूम रहेगी, नहीं मालूम रहेगी तो आपके अपलाइन से मंगा लीजिए। हमारी 12 रैंक्स या 13 रैंक्स है, सॉरी 13 रैंक्स में, हर रैंक्स में हमने कुछ ना कुछ अवार्ड्स रखे हुए टाइम लिमिट के हिसाब से। जैसे कि आप पहले 10 बीवी मैच करते हो तो आपको टाई मिलेगी, बाद में ब्लेजर मिलेगा, उसके बाद में आपको नहीं टी शर्ट मिलेगा, बाद में टाई टाई ब्लेजर मिलेगा, उसके बाद में आपको मोबाइल मिलेगा, लैपटॉप, ये प्रोजेक्टर। इसके बाद में आगे आगे जैसे आप बढ़ जाओगे तो हर
रैंक में आपको बड़े बड़े अवार्ड दिए हुए हैं। फोर व्हीलर में कम से कम 7.5 लाख का पहला फोर व्हीलर, उसके बाद में 20 लाख, उसमें बाद में 50 लाख। जागवार वगैरह वगैरह भी आप 50 लाख में ले सकते हो। तो ऐसे हमने बड़े बड़े, और 13वें जो हमारा रैंक है उसको हमने सबसे बड़ा अवार्ड्स रखा हुआ है। आपको, आप जिन्होंने आपको यहाँ अपने अपलाइन से आपके पास नहीं रहेंगे तो आपके अपलाइन से आप ये सब तख्ता मंगा लीजिए, और ये आप बता सकते हो। और ये 100% प्रूवन। आप सोच सकते हो क्या हमने ऐसा नहीं रखा है कि 2 साल 3 साल में आपको ये पूरा करना है, हमने इसको 5 साल दिए हुए हैं। और आप सोच सकते हो कि 5 साल में 1 लाख बीवी मैच करना, मतलब 1 बीवी के हिसाब से उतना बिजनेस करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। और 5 साल रखे हुए, कहीं ना कहीं हर लीडर्स उसको 4 साल तक कवर कर सकता है, तो भी हमने 1 साल एडिशनल दिया हुआ है। पहले 3 4 रैंक के बाद में आपको बहुत बड़ा टाइम पीरियड बीच में दिया गया है, तो 100% आप वो ले सकते हो। और आपको यह आपका गोल बुक भी है। जैसे कि हम गोल बनाते हैं, मुझे ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, तो ये हमने प्लान में ही रखा हुआ है। क्या आप वो रफ्तार से काम करोगे तो 100% वो अचीव करोगे। और आपका ये गोल बुक्स आप इसको बोल सकते हो, आपके गोल्स में इसको सेट कर सकते हो कि ये डेट तक मुझे ये अचीव करना है। वहां आपका बकायदा डेट भी रहता है, ये डेट तक आपको ये पहुंचना है, इतने व्यूज कम है, डेली आप वहां चेक कर सकते हो कितना बिजनेस मुझे कम है वो लेवल पे पहुंचने के लिए, और कितना दिन बाकी है वो भी वहां पे आता है। तो आप यहाँ पे वो आपके टारगेट तक एक माइलस्टोन हमने लगाए हुए। रैंक मतलब क्या है, माइलस्टोन है, आप कहाँ तक पहुंचे और कहाँ तक आपको पहुंचना है, ये उसका एक जरिया है। और आपका बिजनेस के हिसाब, आप वो माइलस्टोन जैसा जैसा पार करते जाओगे, आपके जेब में भी पैसा आता जाएगा, और आपके ये अचीवमेंट भी होती रहेगी। तो आगे चलते हैं। हमारा तीसरा इनकम है रॉयल्टी इनकम, जिसे आप कह सकते हो बेहतरीन इनकम है। जो हमारा 5वां 6वां रैंक है, वो जैसे आप अचीव करते हो, डायरेक्टर बन जाते हो। डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या है, सवा सवा सौ 1.25 लाख बीवी लेफ्ट में, 1.25 लाख बीवी राइट में आप जब भी मैच करते हो, तो आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हो। कंपनी ए इनकम बांटने के लिए क्या करती है, कंपनी के मंथली टर्नओवर का 3% अलग से निकालती है। पकड़ के चलिए कंपनी का यह मंथ का टर्नओवर है 1 CR। अभी 1 CR का 3% मतलब 3 लाख रुपए कंपनी ने बाजू में निकाला हुआ है। और ये पहला रॉयल्टी का पायदान है। ये पायदान पे जो पहुंचा हुआ है, तो वो बंदे को 1%, जो 3% कंपनी बाजू में निकालती वो यहाँ पे 1% आ जाता है। और यहाँ पे जितने लोग ये मंथ में रॉयल्टी पे पहुंचे हैं उनको इक्वली बांटा जाता है। दूसरा पायदान है हमारा 2.5 लाख बीवी लेफ्ट में, 2.5 लाख बीवी राइट में। मतलब पहले 1.25 लाख बीवी प्लस और 1.25 लाख बीवी, मतलब 1,25,000 बीवी पहले थे हमारे लेफ्ट राइट में। वैसे और 1,25,000 जब भी कभी आपके मैच हो जाएंगे, आप सेकंड पायदान पे पहुंच जाते हो, सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हो, जो बन जाता है इजुटेक रीजनल डायरेक्टर। यहाँ भी कंपनी और 1% साइड में निकालती है, और ये लेवल पे जितने लोग हैं उनको इक्वली बांटती है। यहाँ आपको 2% दिख रहा है। 2% मतलब पहले आप पार करके आए हो सेकंड लेवल पे, तो सेकंड रॉयल्टी पे, तो पहला रॉयल्टी आपका बंद नहीं होगा, वो भी रॉयल्टी मिलते रहेगा, वहां भी आपका जो शेयर बनता है वो शेयर मिलेगा। और सेकंड लेवल पे जितने लोग हैं उस उधर जो आपका शेयर बनता है वो भी आपको मिलेगा। ऐसे यहाँ पे उसके बाद में थर्ड हमारा रॉयल्टी का कंडीशन है 5 लाख बीवी लेफ्ट में, 5 लाख बीवी राइट में। आपके जैसे मैच होते पहले 2.5 लाख हो चुके, और 2.5 लाख जब ये हो गए तभी आप तीसरे रॉयल्टी पे पहुंच जाते हो, और आप बन जाते हो इजुटेक जोनल डायरेक्टर। जैसे जोनल डायरेक्टर आप बन जाते हो, और 1% आपको रॉयल्टी के हकदार आप बन जाते हो। मंथली टर्नओवर के कंपनी जो 3% रॉयल्टी निकालती है, तीनों लेवल का रॉयल्टी आपको मिलता है। तो मगर ये हर महीने के लेने के लिए आपको कुछ कंडीशन है। हर अभी समझो ये महीने पे जो बंदा फर्स्ट लेवल पे पहुंचा है उसको सेकंड महीने का लेना है, जब तक वो सेकंड रॉयल्टी पे नहीं पहुंच रहा है तब उसको
50 बीवी का हर महीने में नया बिजनेस टीम से लाना है, मतलब वो एक्टिव मेंबर होना चाहिए। सेकंड लेवल पे पहुंचता है तो और 50 बीवी का, और थर्ड लेवल पे पहुंचता है तो और 50 बीवी का, ऐसे थर्ड लेवल पे पहुंचा है तो समझो सेकंड लेवल पे पहुंचा है तो 100 बीवी का उसका टीम से बिजनेस आ रहा है तो दोनों लेवल का रॉयल्टी उसको मिलेगा। थर्ड लेवल पे पहुंचेगा तो और 50 का, मतलब 150 बीवी का आएगा तो तीनों लेवल का रॉयल्टी उसको मिलेगा। क्योंकि वो एक्टिव होना चाहिए, टीम को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, क्योंकि उतनी बड़े लेवल पे आप समझो 1000 सवा लाख बीवी मैच करते हो तो आपके साथ में बहुत बड़ी टीम है, तो 50 बीवी का न्यू बिजनेस आने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं। वो ओनली 1 तारीख से 30 तारीख तक आपको 50 बीवी का लेफ्ट राइट से बिजनेस ज्यादा आता है, मगर 50 बीवी का लेफ्ट राइट से नया बिजनेस आना चाहिए। ये मंथली पे आउट है, यहाँ पे विड्रॉल एनी टाइम विड्रॉल है, ओनली 5% टीडीएस है, और एडमिन चार्जेस हमारे नहीं है। चलो आगे का इनकम देखते हैं। रीपर्चेस इनकम बेहतरीन इनकम है, क्योंकि आप अच्छे लीडर्स हैं तो आपको ये इनकम समझ में आना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट नंबर 1 है, ये मैंने पहली बार देखा था। उसके साथ साथ में कॉस्ट इफेक्टिव, ये भी बात सच थी, मगर कहीं ना कहीं ये इनकम मुझे बेहतरीन लगा था। आने वाले 2 साल के बाद ये इनकम बहुत बड़ा लेवल पे आने वाला है, वो कैसा मैं बताता हूँ। ये इनकम क्या है? रीपर्चेस इनकम है। मतलब रीपर्चेस मतलब क्या? हम रिपीट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको रीपर्चेस कहते हैं, मगर यहाँ पे रीपर्चेस कौन करने वाला है? आप सोचिए, जो 5वीं में बच्चा है, 5वीं क्लास में, वो 6वीं में जाने वाला है, वही बच्चा 7th में जाने वाला है, वही बच्चा 8 में जाने वाला है, वही बच्चा 9th में जाने वाला है, वही बच्चा 10th में जाने वाला है, 11 12। मतलब आप सोचिए, जो बच्चा फर्स्ट सेकंड से हमारे साथ आएगा, वो बच्चा आपके साथ 5 से 10 साल जुड़ा रहेगा। कैसे? क्योंकि हमने जो बुक्स लाए हुए, कि इतने बेहतरीन हमारे बुक्स है कि बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। कैसे? जैसे कि कोई भी बच्चा कभी भी स्कूल में एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार नहीं पूछता है, उसके दिमाग में वो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आ रहा है तो भी वो टीचर को नहीं पूछता है, क्योंकि उसको शर्म महसूस होती है, डर लगता है, बच्चे हंसेंगे, टीचर चिल्लाएंगे। और होमवर्क करते हो उसको कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो भी वो नहीं मिला उसको किधर से, तो वो स्किप कर देता है, दूसरे दिन जाके कभी नहीं पूछता है। हमने ऐसे बुक्स लाए हुए कि बच्चा जब भी चाहिए तभी वो अपने क्यूआर कोड स्कैन करके अपने टीचर को हाजिर करके वो क्वेश्चन का आंसर समझ सकता है। और आपने देखा होगा क्या, कोई भी, हम भी स्कूल में जा चुके हैं तो ध्यान में लीजिए, हम स्कूल में बैठे थे तभी तभी का याद कीजिए, क्या टीचर जब भी सिखा रहे तभी हमारा ध्यान नहीं, तो 100% वो चीज हमारे माइंड में नहीं घुसती थी। और होमवर्क करते हो क्या, पढ़ा इम्तिहान के टाइम हमें वो क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर याद ही नहीं आता था, और बहुत बार एक बार कही हुई चीज याद नहीं रहती। यहाँ पे विजुअलाइजेशन ऐसी चीज है, क्योंकि हमने जैसा बचपन में देखा हुआ फिल्म आज भी 30 साल के बाद याद है। तेजाब वगैरह का बात करेंगे, शोले का बात करेंगे। क्यों है? क्योंकि आंखों से देखना, कानों से सुनना, ये चीज जब भी होती तो वो चीज बहुत बार हमारे मेमोरी में रह जाती है, क्योंकि उसका विजुअलाइजेशन माइंड में होता है। हम स्टूडेंट दोस्तों से बात भी करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जब भी बच्चा स्कैन कर रहा है तभी टीचर सामने आके खाली बात नहीं कर रहा है, ग्राफिक्स के द्वारा सभी चीजें तैयार हो रही है, तो वो चीज बच्चे के दिमाग में 100% घुसने वाले। तो हमारा बुक यहाँ पे इतना बेहतरीन काम करने वाला है कि अगले साल बच्चा, पेरेंट्स चाहे भी उसको दूसरे बड़े क्लासेस में डालने का, तो भी बच्चा बच्चा बोलेगा नहीं पापा मुझे वही इजुटेक से बुक चाहिए। तो ये रीपर्चेस होने वाला है। तो रीपर्चेस के लिए कंपनी ने क्या किया हुआ है, जो भी ये साल का, अभी 2024 पकड़िए, 2024 में एक 40,000 पैकेजेस हमारे जा चुके हैं ऐसा पकड़िए, और 2025 जनवरी सॉरी जून महीना महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का शुरुआती महीना पकड़िए, तो वहां पे ये बच्चे खुद रिपर्चेस करने वाले, फर्स्ट टाइम जो आईडी पे उन्होंने बुक्स मंगाए थे, पेरेंट्स वही आईडी पे वापस रिपर्चेस का ऑर्डर करने वाले, क्योंकि उनके साथ में टीचर भी है, हमारे लाइव क्लासेस भी डेली चल रहे, क्विज भी चल रहे। ये सभी के वजह से बच्चे जो अटैचमेंट बच्चों का हो जाएगा, जो मार्क्स बच्चे के बढ़ने वाले हैं, उसके वजह से 100% रिपर्चेस होने वाला है। और ये जो रीपर्चेस होगा उसका वो मंथ में 1 तारीख से 30 तारीख तक, रीपर्चेस में बात कर रहा हूँ, न्यू बिजनेस का नहीं बात कर रहा हूँ। रीपर्चेस जो होगा उसका 30% कंपनी साइट में निकालेगी, और जितने सेल्स रीपर्चेस का 30% बाजू में निकाला है, वो महीने में, वो मंथ में रीपर्चेस के जितने पेयर मैच हो चुके
उनको कंपनी इक्वली बांटेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 2000 आईडीज, 11,000 के रीपर्चेस हो गए। ऐसा ये 2025 का बात करते हैं। चलो ये साल में जो सेल हुए अगले साल, उसमें से जून महीना पकड़ी या मार्च महीना पकड़ी, अप्रैल महीना पकड़ी सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट मंथ, और एक 2000 बीवी का रीपर्चेस हो गया इंटू 11,000 रुपए, तो टर्नओवर कंपनी का हो गया 2,20,00,000 रुपया। उसमें से कंपनी 30% बाजू में निकालेगी, उसका 30% का अमाउंट होता है 66 लाख रुपया। अब ये 66 लाख कैसा बांटेगी? तो अभी ये 2000 में मैंने सेल पकड़े हैं, कहीं ना कहीं किसके ना किसके गए साल नीचे थे, किसके ना किसके पेयर मैच होने वाले हैं। तो ये 2000 सेल में कितने पेयर मैच हो सकते हैं? 1000 पेयर मैच हो सकते, टू दो 4 16 32 64 ऐसा लगाएंगे तो एक 75% मैच होते हैं, मतलब 1500 मैच हो जाएंगे। 2000 में 100% पकड़ेगी, मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे, चलो 150% मैचिंग आया। 2000 सेल में 3000 मैचिंग आया, 3000 डिवाइड बाय 66 लाख, तो पेयर वैल्यू वो मंथ का निकल गया 2200 रुपया। और वो महीने में ये 3000 में जिसके जितने पेयर मैच हो गए इंटू 2200 रुपया। अभी आप किसका 1000 पेयर मैच हो जाएगा तो इंटू 2200 रुपया, तो उसको 22 लाख आएगा। किसका 500 रुपया पेयर मैच होगा तो उसको 11 लाख रुपया आएगा। किसका 300 हुआ तो उसको वो हिसाब से आएगा। किसी का 100 पेयर मैच हुआ तो इंटू 2200 तो 22,000 रुपया आएगा। किसी का 2,20,000 आएगा। किसी का 10 पेयर मैच हो गया तो उसको 22,000 रुपया आएगा। किसी का 1 पेयर मैच हो गया तो उसको 2200 रुपया कम से कम आएगा। यहाँ पे हमने क्या किया है, जितने बड़े यूजर्स आप ध्यान में रखिए उतना पेयर वैल्यू बढ़ने वाला है। ये बहुत बड़ा मैजिक है यहाँ पे। अभी हम लोग कम्बो दे रहे करके ये 1-2 साल कम निकले। कम्बो क्यों दे रहे हैं? हमारे पास अभी ज्यादा करके स्कूलिंग के पैकेजेस है। आने वाले 1-2 साल में हमारे पास बहुत सारे पैकेजेस आ रहे हैं, अब भी आ रहे हैं आपके हाथ में अप्रैल में। तो अगले साल, उसके अगले साल हमने कम्बो नहीं दिया तो बच्चों को रीपर्चेस करना ही पड़ेगा अगले साल का। अभी क्या कर रहे हैं बच्चे, 2 साल का एक साथ में ले रहे समझो, तो रीपर्चेस थोड़ा कम हो जाएगा। 1-2 साल में आप कम सोच सकते हैं, मगर आने वाले 3 साल में। और दूसरी बात, मजे की बात, अभी ये 2 साल 3 साल में आपने एक 10-20 हजार बच्चों का डेटा बना लिया, और आप आपका समझो अपने बिजनेस ही नहीं किया या आपका टीम का बिजनेस नहीं हुआ, तो भी आगे वो 10,000 बच्चों में से कुछ ना कुछ बच्चे आगे के क्लास में जाते रहेंगे, वो खुद के पैकेज मंगाते जाएंगे, उसका रीपर्चेस का इनकम आपको आते रहेगा। और रीपर्चेस का इनकम आपको लेना है तो आपको भी आईडी रीपर्चेस करना पड़ेगा। ये एक कंडीशन, बेहतरीन इनकम एक। उसके बाद में रीपर्चेस का और 10% कंपनी साइड में निकालती है, और वो रॉयल्टी बोनस देती है। वो कैसा है, क्या तीन कंपनी ने एक क्लब बनाए हुए, जैसा क्या एक 5,000 बीवी का क्लब, वो क्या है 5,000 बीवी, मतलब ये मंथली इनकम नहीं है, ये ईयरली इनकम है। रीपर्चेस वैसा देखा जाए तो 2 से 3 महीने में पूरा क्लास होने वाला है। क्योंकि कोई भी, ये साल में आपने नवंबर में भी किसी पेरेंट्स को पैकेज दिया तो भी अगले साल पेरेंट्स लेते वक्त स्कूल जो मंथ में स्टार्ट होता है वही मंथ में लेगा, या एक मंथ पहला लेगा या एक मंथ लेट लेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का नुकसान वो नहीं करेगा, उसको तो पैसा वैसा ही खर्चा करना है, क्योंकि बच्चों को उसके मार्क्स बढ़ गए या बच्चों को बेनिफिट्स हुआ है तो 100% वो लेने वाला है। मगर वो स्कूल चालू होने के पहला या 1 महीना पहला लेगा, क्योंकि लाइव क्लासेस भी वो टाइम पे चालू होने वाले। हम जो फ्री लाइव क्लासेस देते हैं, क्विज भी चालू होने वाले, तो इसका, और बच्चा भी पढ़ाई पहले दिन से कर सके, तो इसके वजह से जो रीपर्चेस आने वाला है 2 से 3 महीने के अंदर आने वाला है, इस वजह से रीपर्चेस का हमारा फ्लश आउट यहाँ पे नहीं होने वाला है। जो पीछे मैं दिखाया, मेन बात तो कहने का भूल गया कि यहाँ पे आपका फ्लश आउट नहीं होने, नो फ्लश आउट, नो कैपिंग। आपके कितने भी पेयर मैच होने दो, वो महीने का जो रेट निकला हुआ है, जो 30% को डिवाइड करके जो अमाउंट निकला हुआ है, वो हिसाब से जो रेट आपको, और ये बढ़ेगा मगर कम नहीं होगा, इतना बड़ा बेहतरीन रेट आ सकता है आपको, पेयर वैल्यू निकल सकता है, तो वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्योंकि जनरेशन सरी का हमने 30% फिक्स निकाला है, और जितने पेयर मैच हो गए उसमें डिवाइडेशन किया हुआ है। तो ऐसे 10% जो साइट में निकाला है ईयरली, जब रीपर्चेस पूरा खलास होगा, ये 5 लाख बीवी आपके मैच हो गए रीपर्चेस के। 5 लाख मतलब हमारे पुराने हिसाब से देखोगे तो 250 बीवी, हाफ बीवी की बात करेंगे तो 250 बीवी, मतलब हाफ 1 बीवी के हम जो कैलकुलेशन लेते थे, तो 250 बीवी यहाँ पे आप जैसे रीपर्चेस के मैच करते हो तो आप ये क्लब में आ जाते हो। ये रीपर्चेस के,
और यहाँ पे कंपनी ये 10% में का 3% जमा करती है, यहाँ पे इंटरनेशनल टूर देती है। मतलब यहाँ पे जितने लोग पहुंचे हुए, वहां पे जो फंड जमा हुआ है, तो एक आदमी को नहीं, एक आदमी अचीव पहुंचा है, उसके घर के 4 लोगों को, मतलब वो पकड़ के और 3 लोग, ऐसे 4 लोगों को फॉरेन ट्रिप का मौका कंपनी देती है। वो जो अमाउंट है वो हिसाब से वो देश डिसाइड हो जाएगा, वो बढ़ते ही जाएगा मगर कम नहीं होगा। जैसा कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है वैसा यहाँ पे बढ़ जाएगा। दूसरा है, और 10 लाख बीवी मतलब पुराने हमारे 500 बीवी, हमने अभी वो चेंजेस किए, आपके लिए थोड़ा वो समझना जरूरी है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2 बार क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 100 बीवी और 200 बीवी का कैलकुलेशन लाया हुआ है। जैसे ये पायदान पे आप पहुंच जाते हो, एक क्लब में आप पहुंच जाते हो, यहाँ भी कंपनी ये 10% में का 3% हर महीने का बाजू में निकालती है, और यहाँ पे एक लग्जरी कार बोनस देती है। जितना अमाउंट यहाँ पे जमा हुआ है, समझो 10 CR, एक 2 4 6 महीने में रिपर्चेस हमारा खलास हुआ है, 10 CR का अमाउंट निकला हुआ है, या फर्स्ट क्लब में 3 CR आएगा, सेकंड क्लब में 3 CR आएगा, ये 3 CR समझो सेकंड क्लब में। यहाँ पे जितने लोग पहुंचे 10 20 लोगों को, उनके जो अमाउंट है वो हर एक को कितना जाता है, वो हिसाब से कार बोनस देगी कंपनी। स्टार्टिंग में कम रहेगा, जैसा जैसा टीम बढ़ते हैं, कंपनी का टर्नओवर बढ़ता है, 2 साल 7 साल 5 साल के बाद, तभी ये बहुत बड़ा अमाउंट रहेगा। हर साल ये प्लान का हिस्सा बना दिया है। ये अवार्ड रिवार्ड नहीं, अवार्ड रिवार्ड में तो टाइम लिमिट है, यहाँ पे विदाउट टाइम लिमिट है। यहाँ पे आप पहले साल में 2000 बीवी का बिजनेस, मतलब यहाँ पे ऐसा पकड़ के चलिए, 10 लाख बीवी का बिजनेस आपने पहले साल कर लिया, तो 100% 200 बीवी के हिसाब से, 1 बीवी के नहीं मैं बोल रहा हूँ, तो ये दोनों लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। तीसरा क्लब है हमारा 20,000 बीवी। जैसे आप 20,000 बीवी मतलब पुराने 1000 बीवी, क्योंकि वन 1 बीवी इंटू हमने 200 बीवी किया हुआ है, तो पुराने 1000, 20 लाख बीवी जैसे आपके मैच होते हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 2 लाख, 50,000, 1 लाख और 2 लाख, सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी अभी हमने 3 4 दिन हुआ है, तो ये कैलकुलेशन मुझे भी थोड़ा, तो 50,000 बीवी जैसे आपके पहले मैच होते हैं, तो पहला क्लब 1 लाख बीवी मैच होते हैं, तो सेकंड क्लब, और थर्ड क्लब में आप आते हो 2 लाख बीवी जैसे मैच करते हो आप रीपर्चेस के, तो थर्ड क्लब में रहते हो, मतलब आप थर्ड क्लब में जाते हो तो तीनों क्लब में हो, सेकंड क्लब में जाते हो तो 2 क्लब में का आपको फायदा मिलेगा, और थर्ड क्लब में आ जाते हो, यहाँ कंपनी 4% और 10% में का बाजू में निकालती, और यहाँ लग्जरी कार बोनस देती है। तो इतना बेहतरीन रीपर्चेस का आपने देखा, एक 30% और एक यहाँ पे 10% कंपनी हर महीने का बाजू में निकाल के, जब भी रीपर्चेस पूरा खलास होगा साल के एंड में, ये सभी बांटेंगे। उसके बाद में हमने जैसा आपने एक देखा पीछे, रॉयल्टी, न्यू बिजनेस रॉयल्टी, मतलब जो आपका न्यू बिजनेस आ गया है उसके ऊपर आप 3 रैंक के लिए हम लोग रॉयल्टी दे रहे हैं, आगे 4 रैंक के लिए कंपनी रीपर्चेस में से 2% देती है। जैसे आप इजुटेक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बन जाते हो, तो वहां पे आपको रीपर्चेस का टर्नओवर का 0.5% का रॉयल्टी मिलना चालू हो जाता है। उसके अगले पायदान पे आपको और 0.5% का रॉयल्टी मिलना चालू हो जाता है, मतलब पहला पिछला क्रॉस करके आए वो भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, और वो जो 3% आपको न्यू बिजनेस के ऊपर आ रहा है वो तो आते ही रहेगा। उसके बाद में मतलब यहाँ पे आप क्या बन जाते हो, इजुटेक क्राउन एम्बेसिडर बन जाते हो। उसके बाद में इजुटेक डबल क्राउन एम्बेसिडर आप बनते हो, और 1% मतलब 1.5% रॉयल्टी चालू हो जाएगा रीपर्चेस का। और सोच लीजिए रीपर्चेस का रॉयल्टी बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि रीपर्चेस उतना टर्नओवर होने वाला है आने वाले समय में। और इजुटेक हमारा जो चौथा लास्ट रैंक है, 13वीं रैंक है, तो ये 13वीं रैंक जो है वो है हमारी ट्रिपल क्राउन एम्बेसिडर, वहां पे आप पहुंच जाते हैं, तो और 0.5% मतलब टोटल 2% टर्नओवर का रीपर्चेस का यहाँ पे हमें रॉयल्टी मिलती जाएगी। अभी नए नया हमने एक ऑफर लगाया हुआ है, ये हमारा प्लान तो खलास हो गया। ऑफर क्या है, ये ऑफर अचीव करने के लिए आपकी सोच होनी चाहिए। देखो कोई भी चीज सोच के बिना नहीं होती है। आपकी सोच बड़ी रहेगी, आपकी सोच में सब कुछ क्लियर रहेगा, तो 100% वो चीज होती है। यहाँ पे बहुत बड़ा टारगेट नहीं रखा हुआ है, और टाइम लिमिट इतना बड़ा दिया हुआ है कि ओनली 5 बीवी मतलब 500 बीवी, अपना सॉरी 1000 बीवी लेफ्ट में 1000 बीवी राइट में आपको करने। पुराना कैलकुलेशन आप देखोगे तो 11,000 के 5 ज्वाइनिंग लेफ्ट में
राइट में 5 ज्वाइनिंग आपको करनी, 2 ग्रुप में आपको 5-5 का मैचिंग आता है 11,000 का, तो आप गोवा अचीव कर सकते हो। अभी गोवा का टाइम पीरियड क्या रखा हुआ, जनवरी की 1 तारीख 2024 की, जनवरी का 1 तारीख से लेके 17 फरवरी 2024 तक ये वैलिड रहेगा। मतलब टोटल 48 डेज में आपको ये छोटा सा टारगेट। अभी ये खाली खुद आपको अचीव करना ये मत सोचिए, यहाँ पे हमने ये क्यों लगाया हुआ है, ये कंपनी का टर्नओवर बढ़ने के लिए नहीं लगाया हुआ, ये ध्यान में लीजिए। ये हया हुआ नया बंदा है, उसके पे आउट बने, क्योंकि आप सोच में रखो कि मेरे टीम से मेरे को 10 लोगों को लेके जाना है, तो आप कौन से रैंक पे पहुंचोगे ये प्लानिंग करो। मैं जो बोला गोल रैंक के लिए, आप अभी ये सोच सकते हो आप कौन से भी रैंक में हो, अगले रैंक पे आप जाने वाले हो, आपके साथ 2 ही लोग हैं और पहले दूसरे रैंक पे, तो आप चौथे पांचवें रैंक पे जाना है, तो आपके टीम में से 10 लोगों को आप अचीव कराओगे, तो आपके गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। और दूसरी बात, आया हुआ बंदा का पे आउट भी बनेगा, और उसके साथ साथ उसको 2 नाइट 3 डेज का गोवा ट्रिप मिलेगा, जो कि आना जाना अपना है, मगर वहां पे सभी कुछ बाकी कंपनी के खर्चे हैं। वहां पे 1 दिन का ट्रेनिंग भी आपको रहेगा, खुद एमडी सर भी वहां पे रहेंगे। और हमें ये सोच लेके चलना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को गोवा अचीवर हम बनाएंगे, तो हर बंदे की कुछ ना कुछ रैंक अचीव हो जाएगी, ये भी ध्यान में लीजिए। और आप भी एक पायदान पे अगले रैंक पे बड़े दो दूसरे उसके आगे के रैंक पे आप पहुंच जाओगे, जो भी आप रैंक पे रहोगे। तो इसके पीछे ये लॉजिक है, क्योंकि हर बंदे के जेब में उसको पे आउट आना चाहिए, ये इसके पीछे विजन है। और आपका विजन और आपकी सोच यहाँ पे काम करेगी, क्योंकि सोच के आगे कुछ भी नहीं। सोए हुए को जगा सकते हैं, जानबूझ के सोए हुए को जगा नहीं सकते। यहाँ पे आपको सही में इजुटेक में आप करियर करने के लिए आए हो, पार्ट टाइम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, तो आपको यहाँ पे कुछ अचीव करना है, तो ऐसे छोटे छोटे चीजें हम जो कर रहे हैं वो हमारे टीम में बूस्टअप देने वाली है, और हमारा भी बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। तो और इसके आगे ज्यादा कुछ बात नहीं करता हूँ, आप विन हो जाइए, ये शुभकामनाएं साथ में है। और दोस्तों, हमने जो अभी हमारा कंपनी का सेकंड एनिवर्सरी 18 फरवरी 2024 में पूना में होने जा रहा है। वहां पे फंक्शन तो बड़ा रहेगा ही, उसके साथ साथ में जो अचीवर है, रैंक अचीवर है, उन सभी का वहां पे सेलिब्रेशन किया करने वाले हैं। तो आप वहां पे एक सोच लेके आ सकते हो, एमडी को मिल सकते हो और अपनी रैंक को बड़े लेवल पे लेके जाइए, तो आप 100% खुद को एक प्राउड फील करोगे, और वो स्टेज का हिस्सा बनिए। क्योंकि आपको आगे जाना है तो अपने खुद को प्रूव करना पड़ेगा, हर जगह पे हम खुद को प्रूव नहीं करेंगे तो गर्दी में रह जाओगे, तो गर्दी में नहीं रहना है। तो ये गोवा ऑफर जो हमने लगाया हुआ है, इसका फायदा उठाइए। और हमने अभी जो प्लान में चेंजेस बढ़ाए हुए हैं, प्लान में एडिशनल जो प्लान किया हुआ है, उसका फायदा उठाइए और अच्छा सा अच्छा आमदनी कमाइए। यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, यही पे मैं रुकता हूँ दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। चलो, चौरसिया सर यहाँ पे नहीं है मुझे लग रहा है, तो जितेंद्र सर, तो अभी यहीं पे हम विराम लेते हैं। आगे का आपका प्लानिंग कीजिए और आपके गोल्स बनाइए। और हमारा एक आरटीपी होने जा रहे हैं लोनावाला में 25 और 26 तारीख को। ये आरटीपी का भी आप हिस्सा बनिए। और यूको में जहाँ जहाँ यूको हो रहे, यूको मतलब हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रहे, यहाँ वहाँ पे आप लोगों को बिठाते जाइए और आपके अपलाइन के साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए। इतना ही कहूंगा, तो यहीं पे रुकते और विराम लेते हुए, थैंक यू दोस्तों।